हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं जहां पे आरआरबी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट आई है। 32,000 के लगभग जो पोस्ट हैं उनके लिए। तो आज हम जानेंगे कि उनको क्या पर्क्स और उनका क्या जॉब रोल होगा। उनको जो जो जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपकी ग्रॉस और नेट सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो ये चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फाइन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन और बहुत सारी जो पोस्ट हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। इसमें आपको जो बेसिक सैलरी दी जाएगी दैट इज आपकी 18,000 होगी। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर नोटिफिकेशन, यू कैन गो एंड चेक। फाइन। पे स्केल जो मिलेगा वो लेवल 1 7th पे कमीशन होगा। अलाउंसेस अभी हम सारे डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। थोड़ा सा समझेंगे सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मंथली सैलरी है ग्रुप डी एम्प्लॉय की जो है वो 28,512 है। दिस फिगर इंक्लूड्स, इसमें क्या है, आपकी बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस। तो इन हैंड सैलरी टिपिकली जो फॉल्स होती है, जो इन हैंड सैलरी आती है आपके पास दैट इज 25,000 से लेके 28,000, जिसमें बेसिक पे सेट होती है आपकी 18,000। फाइन। जिसमें आप ये टेबल देखो, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। बेसिक आपकी 18,000 है, फिर आपको डियरनेस अलाउंस दिया गया, देन यहाँ पे आपको एचआरए दिया गया। फॉर टीयर 1 सिटी के लिए अलग होता है, टीयर 2 सिटी के लिए अलग और टीयर 3 सिटी के लिए अलग होता है। ठीक है। फिर आपको ट्रैवल अलाउंस दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनी दैट इज 28,512। अप्रोक्सीमेटली इतनी ही सैलरी बनती है जो ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक सैलरी इतनी है, जो इन हैंड आपको मिलेगी दैट इज 25,000 से लेके 28,000, और ग्रॉस सैलरी जो है वो 28,512 के अप्रॉक्स बनती है। फाइन। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसमें आपके डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। फाइन। तो जो फाइनल सैलरी जो आपको मिलेगी वो तो डिडक्शंस के बाद मिलेगी, जो कुछ अप्रोक्सीमेटली 26,482 के अराउंड बैठती है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। फाइन। बट थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकती है, कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेबल टैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सैलरी डिफर कर सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली इतनी ही सैलरी बनेगी। जैसे कि आपके एनपीएस कट गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, सीजीआईएस बन गया, और टोटल डिडक्शंस आपका 2030 के अराउंड होगा, और इनकम टैक्स जो भी आपका रहता है वो, तो उसके कट कुटाने के बाद जो एक फाइनल सैलरी का आउटपुट बनता है वो कुछ इतने के अराउंड बनता है आपका। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फाइन। अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं फॉर इंडियन रेलवे क्लास 4, यानी ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या अलाउंसेस क्या क्या आपको दिए जाते हैं। तो देखो, डीएनएस अलाउंस दिया जाता है टू हेल्प काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है टू प्रोवाइड फॉर एकोमोडेशन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है टू कवर कम्यूटिंग एक्सपेंसेस। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह फॉर वर्क के लिए जा रहे हो तो आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। नाइट ड्यूटी एंड ओवर टाइम अलाउंस आर ऑफर्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्किंग। अगर आप एक्स्ट्रा वर्किंग करते हो तो आपको इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। Employee who travel beyond 8 kilometers for a work are given on a travel allowance. Compensation is also provided for working on holidays. Fixed conveyance and conveyance allowances are available for employee, including railway doctors. Special allowances is granted to employee from tribal and scheduled areas, railway school teachers, and those requiring child care assistance. Women with disabilities are also eligible for the specific allowances. Additionally, medical benefits दिए जाते हैं, pension scheme that is offered to ensure employees well-being and future security. फाइन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इतने सारे आपको जो है ये सारी चीजें अलाउंसेस में आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी के जॉब रोल्स की, कि यहाँ पर आपका जॉब रोल क्या होगा। फाइन। काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, पॉइंट्समैन की है, असिस्टेंट लोको शेड की है, कहीं पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, कहीं पे कोई डिपार्टमेंट है। तो जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है आपका, वर्कशॉप असिस्टेंट आ जाता है, लोको शेड असिस्टेंट, CNW असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, ये सब मैकेनिकल वर्क है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, इंश्योर्स टू कीप द कोचेज एंड वेगन्स, वर्क ऑन रिपेयरिंग वर्क्स ऑन रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग डीजल लोकोमोटिव जो होते हैं। CNW में हैंडल्स टास्क लाइक ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट्स, पिट लाइन मेंटेनेंस। ट्रैक मेंटेनर में आपको ट्रैक की रिपेयर करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, वर्क असिस्टेंट और असिस्टेंट वर्क वर्कशॉप, जिसमें असिस्टेंट ब्रिज का मतलब असिस्ट इन बिल्डिंग न्यू रेलवे ब्रिजेस,
ट्रैक असिस्टेंट मतलब रिपेयर मशीन्स एंड इंश्योर ऑल नेसेसरी टूल्स जो भी होते हैं। वर्क असिस्टेंट में इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग रियल एसेट लाइक कोचेज एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप असिस्ट करोगे कि किस तरीके के रेलवे के कोचेज होने चाहिए और प्लेटफॉर्म वगैरह कैसे होने चाहिए। और असिस्टेंट वर्कशॉप वो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मटेरियल मैनेजमेंट इन वर्कशॉप। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट लोको शेड होते हैं जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में एंड हैंडल करते हैं मेंटेनेंस। असिस्टेंट ऑपरेशंस इंश्योर इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द ट्रेन एंड स्टेशन अंडर सीनियर के सुपरविजन में। फाइन, आपको सारी इलेक्ट्रिकल सप्लाईज वगैरह देखनी होती है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के जो अंदर होती है। Assistant TL and AC workshop manage tools and equipments and maintains electrical appliances and AC system। जो आपके AC के systems होते हैं काफ़ी सारे जो ट्रेन्स वगैरह होती है तो उन सबको मैनेज करना। उसके बाद ट्रेन लाइट्स और ट्रेन एसी, आप देखते हो कि ट्रेन्स में एसी होते हैं, लाइट्स होते हैं, तो उन सबको भी उस सबका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उन सबको मेंटेन करना। ठीक है, लाइटनिंग प्रॉपर आए, एसी सही से वर्क करे, तो वो सारी चीज़ों को देखना। असिस्टेंट टीआरडी फोकस ऑन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव एंड इंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम। तो इसमें आपको देखना होगा कि आपका जो कोई पावर सप्लाई है वो सही से एफिशिएंटली वर्क करे। फाइन, फिर कुछ अदर डिपार्टमेंट आ जाते हैं जैसे कि स्टोर है। स्टोर में जो भी स्टोर का जो डिपार्टमेंट होता है, डिपोट असिस्टेंट हैंडल जो भी सामान आता है, सामान जा रहा है, उन सबको आपको देखना है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, वहाँ पे पूरा सिग्नल जो है वो प्रॉपर सिग्नलिंग होनी चाहिए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन का। ट्रैफिक असिस्टेंट पॉइंट्समैन मैनेजेस रेल रोड स्विचेस डायरेक्टिंग ट्रेन्स टू देयर डेजिग्नेटेड ट्रैक्स। फाइन, उसके बाद मेडिकल है। हॉस्पिटल असिस्टेंट केयर्स फॉर इल पैसेंजर्स एंड मेंटेन मेडिकल इक्विपमेंट। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि आपको आपको अपने आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आप एक बार देख लीजिए कि आपको किस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। फाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो आपको उसका वर्क पता होना चाहिए कि मुझे वहाँ पे जाके क्या वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है जब भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, क्योंकि पोस्ट काफ़ी सारी है और आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आने वाला है काम करने में और आपको किस में इंटरेस्ट है काम करने में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फाइन, तो सैलरी, जॉब रोल्स दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली है। स्टिल आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।